हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। अभी आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं, उसके पीछे मुख्य कारण है कि बीपीएससी के द्वारा क्या वेटिंग लिस्ट निकाला जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 64वीं बीपीएससी में जो रिजल्ट आए उसके बाद बहुत सारे लोगों का चयन नहीं हुआ और वो जो है कुछ अंकों से बाहर है। वो लोग जो है पिछड़ा वर्ग आयोग पहुँचे थे। पिछड़ा वर्ग आयोग ने दिशा निर्देश दिया है कि इन लोगों का जो है वेटिंग लिस्ट जारी किया जाए। ऐसे में यह बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या वेटिंग लिस्ट बीपीएससी के द्वारा जारी किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बात है वेटिंग लिस्ट निकालने की, बीपीएससी में ये परंपरा नहीं रही है। लेकिन पहली दफ़ा ये है कि इसमें लोग प्रयासरत हैं और लोगों की मांग है कि वेटिंग लिस्ट जारी किया जाए। इसमें कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनका उम्र सीमा ख़त्म हो चुका है और वो चाहते हैं कि वेटिंग लिस्ट जारी हो, जिसमें कि उनका जो है कि रिज़ल्ट फिर से आ जाए और वो भी बहाल हो जाएं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि बीपीएससी में जो है कि 3 बार जो है कि आपको मौका दिया जाता है। आपका अगर सिलेक्शन होता है तो 3 बार रिमाइंडर आपके घर पे भेजा जाता है। तो ऐसे में बीपीएससी यह कैसे तय कर पाएगी कि कौन से अभ्यर्थी योगदान अंतिम रूप से नहीं लेंगे। ये बहुत तकनीकी दांवपेच यहाँ पे फंस रहा है। इस कारण बीपीएससी ने समान प्रशासन विभाग से दिशा निर्देश मांगा है कि आगे इस संदर्भ में क्या किया जा सकता है। और ये 15 दिन का समय जो है कि पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा दिया गया है कि 15 दिन में आप वेटिंग लिस्ट जारी कीजिए। अब यहाँ देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये है कि इन लोगों का रिजल्ट दिया जाए तो रिजल्ट जब दिया जाएगा तो किसी न किसी की दावेदारी ख़त्म की जाएगी। तो किनकी दावेदारी ख़त्म हो यह पहले तय करना होगा। तो इस संदर्भ में समान प्रशासन विभाग ने विभिन्न राज्यों से जो प्रक्रिया विभिन्न राज्यों में चल रही है उसका ब्यौरा अब मंगवाना शुरू किया है। और एक जो है कि कोई सामान्य व्यवस्था यहाँ पर लागू करने का प्रयास समान प्रशासन विभाग करेगा, जिससे कि आगे भविष्य में इन चीज़ों को दूर किया जा सके। लेकिन क्या 64वीं में ये संशोधन हो पाएगा, इस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि जो पहले की व्यवस्था है उसके अनुसार 3 बार रिमाइंडर भेजा जाता है एक अभ्यर्थी को चयन होने के बाद। तो क्या इस परंपरा का कोई विकल्प जो है कि ढूंढा जा सकता है? क्या उन्हें एक बार में ही बोला जा सकता है कि आप लोग आइए, या फिर नहीं, अगर जो उपस्थित होंगे इतने डेट तक उनका अभ्यर्थन रद्द कर दिया माना जाएगा? तो इस तरह का जो चीज़ें हैं, इस तरह की जो बातें हैं, उसको कैसे आयोग सुलझा पाएगा, समान प्रशासन विभाग इसमें क्या दिशा निर्देश देगा, यह बहुत कुछ निर्भर करेगा कि 64वीं में जो बीपीएससी में वेटिंग लिस्ट की जो मांग कर रहे हैं लड़के, उन्हें कहां तक सफलता मिल पाएगी। एक मैटर है शाहीना बेगम जी का। शाहीना बेगम जी का जो है कि आप जानते ही हैं, वो हमारे अभ्यर्थी रहे हैं, इंटरव्यू में भी हम लोग के साथ जुड़ी थी। वो उनका समान अंक है, जनरल के बराबर अंक था, 513 अंक उन्होंने पाया था। वो मुख्यमंत्री के जनता दरबार में गई थी, क्योंकि एक ऐसी लड़की हैं जिनका जो है सिलेक्शन मतलब किया गया है, बाद में आयोग बोला है कि गलत तरीके से उनका हुआ और वो बाहर हो गई। अभी वो मामला न्यायालय में लंबित है, उन्होंने न्यायालय का शरण लिया है। इसलिए अब इनका जो दावा है शाहीना बेगम जी का कि उन अभ्यर्थी के जगह हमारा चयन किया जाए, इस पर क्या होगा यह जो है कि आगे ही पता चल पाएगा। लेकिन जो वेटिंग लिस्ट वाला जो मुद्दा है, यह मुद्दा पिछड़ा वर्ग आयोग के बाद जो आयोग का आया है कि 15 दिन में आप लिस्ट जारी कीजिए, यह बहुत पेचीदा हो गया है। और इसमें समान प्रशासन विभाग के स्पष्ट दिशा निर्देश आने के बाद ही वेटिंग लिस्ट निकाला जा सकता है, जो कि बहुत सारे ग्रुपों में ये बातें चल रही थी। बहुत सारे लड़कों ने हमारे पास फ़ोन किया था कि सर इसमें क्या संभव है। तो देखिए, एक बात मैं स्पष्ट रूप से कह दूँ कि एकाएक रिजल्ट नहीं आने जा रहा है। 15 दिन के अंदर रिजल्ट आएगा यह कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि किनका अभ्यर्थन समाप्त किया जाए ये बहुत बड़ी बात होगी कि आपको अभ्यर्थन किन लोगों का समाप्त किया जाए। आयोग इस पर कैसे स्पष्ट रूप से पहुंच सकता है कि कौन सा व्यक्ति अंतिम रूप से योगदान नहीं लेगा।
तो कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ करना होगा। लेकिन हमारी यह मांग रहेगी आयोग से और सरकार से कि जो अभ्यर्थी की उम्र सीमा ख़त्म हो रही है तो वो कहीं ना कहीं इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाएंगे। इसलिए वेटिंग लिस्ट निकाला जाए, कोई बीच का विकल्प निकाला जाए, जिससे कि आगामी आने वाले बीपीएससी में भी वेटिंग लिस्ट की परंपरा शुरू हो सके और ये सभी अभ्यर्थियों के लिए अच्छी बात होगी और आयोग को इस दिशा में कार्य करना चाहिए। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।